दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दवाइयों के टैबलेट्स पे ये सीधी लाइन क्यों होती है, या फिर ये कि दुनिया में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका सिर्फ 1 ग्राम बनाने में 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है, या ये कि इस दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है। जो आप सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल फैक्टी क्रिस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है तो 10 में से 8 लोग का जवाब होगा चंदन। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, चंदन महंगा जरूर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी नहीं है। ये लकड़ी अफ्रीकन ब्लैकवुड है और इसे ही दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी माना जाता है। यहाँ चंदन या महोगनी के लकड़ी की कीमत 5 से 6 हजार रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। वहीं अफ्रीकन ब्लैकवुड के महज 1 किलोग्राम की कीमत 8,000 पाउंड यानी कि 7 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। अफ्रीकी ब्लैकवुड का पेड़ अफ्रीका के कुछ गिने चुने इलाकों में ही पाया जाता है की ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है और एक पेड़ को तैयार करने में 50 से 60 साल लगते हैं। कीनिया और तंजानिया जैसे देशों में इस लकड़ी की अवैध तस्करी की वजह से इनको समय से पहले ही काट लिया जाता है। इस कारण से ब्लैकवुड की संख्या में भारी कमी आई है। इसकी लकड़ी बेहद दुर्लभ और बेशकीमती होती है। इसकी खूबसूरती का इस्तेमाल वैसे तो शहनाई, बांसुरी और गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है, लेकिन इससे मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर भी बनाया जाता है। वे बेहद महंगा होता है, इतना महंगा कि उसे खरीदना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। काली लकड़ी के बाद अब मैं लेकर आया हूँ काला अंडा। जी हाँ, ये रियल है और ये अंडा इंडोनेशिया में पाए जाने वाले अयाम सिमानी नाम के एक दुर्लभ चिकन की प्रजाति का है। लैम्बोर्गिनी के नाम से मशहूर इस दुर्लभ चिकन की इंडोनेशिया में ही कीमत 1 लाख रुपए तक जाती है। विदेशों में तो पूछिए ही मत। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस चिकन के अंडे काले होते हैं, साथ ही इसका मांस, चमड़ी, आंखें और यहाँ तक कि इनका खून भी काला ही होता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार इस चिकन के काले होने की वजह से फाइब्रोमेलेनोसिस, जो एक मेडिकल कंडीशन होती है और सिर्फ इसी प्रजाति के चिकन में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने देखा होगा जब किसी की मौत होती है तो डेड बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए उसे बर्फ की सिल्लियों पर रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ वैज्ञानिक ऐसी तकनीक विकसित करने में लगे हुए हैं जिससे डीप फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखे गए इंसान को सालों बाद फिर से जिंदा किया जा सकेगा, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के साइंटिस्ट का दावा है कि वो जल्द ही दुनिया के सबसे पहले जमकर रखे गए इंसान को जिंदा करके दिखाएंगे। इस तकनीक को क्रायोजेनिक्स नाम दिया गया है और इस पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि एक जीव की बेहद ठंड माहौल में जमने के बाद भी जिंदा रहने की संभावना बनी रहती है। फिलहाल खरगोश पर यह एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। क्रायोजेनिक्स की मदद से खरगोश का दिमाग कई हफ्तों तक जिंदा रखा भी गया है, लेकिन इंसान को फिर से जिंदा करने के लिए अभी समय लगेगा। हालांकि यहाँ कुछ वैज्ञानिक क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं और कई इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। नंबर 2। दोस्तों, वैसे तो वैज्ञानिकों ने मानव जाति को कई ऐसे मटेरियल तैयार करके दिए हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी पहले से आसान बना दी है, लेकिन दोस्तों, क्या आप उस पदार्थ के बारे में जानते हैं जिसका सिर्फ 1 ग्राम बनाने में 18 बिलियन US$ या फिर 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। और दोस्तों, इसलिए यह दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ भी है। मैं बात कर रहा हूँ एंटी मैटर की, और इसके 1 ग्राम की कीमत इतनी ज्यादा है कि इतने पैसे में कई देश खरीदे जा सकते हैं। जिस तरह सभी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, उसी तरह एंटी मैटर भी एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब आप यह सोच रहे हैं कि इसको बनाने में इतने पैसे कहाँ लगते हैं, तो आपको बता दूं कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के जरिए यूरोप के 23 देशों ने मिलकर सर्न फैसिलिटी बनाई है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फैसिलिटी को दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन कहा जाता है। इसे बनाने में भी 1 दशक से ज्यादा का समय लगा था और इसको सालाना चलाने की कॉस्ट ही 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों,
आपने भी देखा होगा कि दवाइयों की कुछ टैबलेट्स पर बीच में एक सीधी लाइन बनी होती है, जबकि कुछ टैबलेट पर वह लाइन नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लाइन होती किस लिए है? सबसे पहले ये बता दूं कि ये टैबलेट्स पर बनी लाइन को डिबोस लाइन कहा जाता है, जो टैबलेट्स की प्लेन सतह पर अंकित की जाती है। ये लाइन वैसे तो ज्यादा पावर के टैबलेट्स पर मिलती है ताकि इसे बीच से तोड़कर पूरी टैबलेट की हाफ डोज ली जा सके। जैसे अगर आपके पास 100 mg की एक गोली है और डॉक्टर के मुताबिक आपको खुराक में 50 mg की दवा लेनी है, तो आप इस टैबलेट को बीच से तोड़कर आधा ले सकते हैं। एक खास बात और दोस्तों, सभी मेडिसिन ऐसे तोड़कर हाफ डोज में नहीं ले सकते हैं। जिन पर ये डिबोज लाइन ना हो उसे आधा तोड़कर ना खाएं और अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।